देखिए, हम आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति अपनी पूजा कैसे करेगा, सरल तरीके से क्या होगा पूजा का तरीका जिससे उसको जीवन में लाभ मिल सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ पैर धो करके पूजा स्थान की साफ सफाई अच्छी तरीके से करिए। हर मूर्ति की, हर चित्र की, पूजा स्थान की सफाई करिए। पूजा स्थान के जो फूल हैं या अगरबत्ती की जो राख है उसको इधर उधर मत फेंकिए, या तो क्यारी में डाल दीजिए, फूलों की क्यारी में, या जमीन में दबा दीजिए। पूजा स्थान का आसन झाड़ लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए और इसके बाद आपको स्नान कर लेना है। अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें, घुटनों से पैर तक, कोहनी से हाथ तक, अपने दोनों कंधे और अपना चेहरा ये अच्छी तरह से धो लें, वस्त्र बदल लें और इसके बाद आप अपने आसन पर पूजा के लिए बैठ जाइए। तो ये तरीका है आपके पूजा के पहले चरण का। इस तरीके से आपकी पूजा पहले आरंभ होनी चाहिए। देखिए, पूजा स्थान की साफ सफाई आपने कर ली, स्नान कर लिया, वस्त्र बदलकर पूजा स्थान पर बैठ गए। अब पूजा की शुरुआत कैसे करेंगे? अपने आसन पर, पूजा स्थान पर बैठिए। आसन ऊनी हो या मोटा सूती आसन हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद चाहें तो दीपक जला लें, सुगंध के लिए धूप बत्ती जला सकते हैं। इसके बाद पहले आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे देवता, हे देवी, जो मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं या जो मैं आपकी पूजा करने जा रही हूं वो पूजा सफल हो। इसके बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और जल को अपने चारों तरफ छिड़क लीजिए। उसका एक श्लोक है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वाह्याभ्यंतरम शुचिः। यानी जल के माध्यम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भगवान का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से शुचिता पूर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो अपने चारों तरफ जल छिड़क लें और यहां से अब आप पूजा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब हम पूजा के लिए तैयार हो गए, पूजा के लिए बैठ गए, तो मन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि पहले किसकी पूजा करें, क्योंकि परंपराएं कहती हैं कि गणपति की पूजा करें, मान्यता कहती है कि इष्ट देव की पूजा करें। तो सबसे पहले आप अपनी पूजा में किस देवी देवता की उपासना करेंगे? देखिए, सामान्य पूजा जब आप करते हैं तो पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। लेकिन अगर आप गुरु दीक्षित हैं, आपने अपने गुरु से दीक्षा ली है, तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें। सबसे पहले आपको अपने गुरु का स्मरण या पूजा करनी चाहिए। अगर आप बहुत सारे मंत्र जपते हैं, बहुत सारी स्तुतियां करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जप करिएगा और गुरु मंत्र का जप करने के बाद
अन्य मंत्रों का जप या अन्य स्तुतियां आपको करनी चाहिए। अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं या कोई स्तुति कर रहे हैं तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श मत करिएगा। कम से कम 5-10 मिनट का गैप दीजिएगा। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो एक आरती करिएगा। अब ये नहीं कि पहले गणपति की पूजा की तो गणपति की आरती की, लक्ष्मी जी की पूजा की तो लक्ष्मी जी की आरती की। आरती का मतलब पूजा का समापन होता है। तो एक ही आरती करिए, चाहे ओम जय जगदीश हरे करिए, चाहे जो आरती आपको प्रिय है वो आरती करिए। पूजा के अंत में एक ही आरती आपको करनी है। तो शुरुआत में आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजा सफल हो। इसके बाद गुरु मंत्र जपिए अगर गुरु मंत्र है, नहीं तो क्रम से अपने मंत्र और अपनी स्तुतियां पढ़िए और सबसे अंत में आरती करके पूजा का समापन करिए। देखिए, सामान्यतः हम सब अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी सोच के अनुसार पूजा करते ही हैं। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका आपको अपनी पूजा उपासना में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पूजा उपासना अगर आप अपने घर में दोनों समय करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर एक समय पूजा करते हैं तो संध्या काल में सूर्यास्त के समय जब पूजा करते हैं वो पूजा करना ज़्यादा जरूरी है। पूजा उपासना भोजन करने के पहले अगर कर लें संध्या काल में तो ज़्यादा बेहतर होगा। भोजन करने के बाद पूजा करना उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। आपके पूजा का तरीका क्या है, आपका मंत्र क्या है, आप किस तरीके से पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, इसको गोपनीय रखिएगा। क्योंकि देखिए, जैसा आपको शुरू में ही बताया था कि पूजा उपासना मंत्र जप गोपनीय रहना चाहिए। जितना गोपनीय होगा उतना अच्छा होगा। एकांत में बैठकर शांति से गोपनीयता से पूजा करिए और मंत्र का जप मन में करने का प्रयास करिए। बोल बोल कर मंत्र का जप मत करिएगा। तो थोड़ी पवित्रता, थोड़ी सावधानी और थोड़ी गोपनीयता के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो पूजा के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास पूजा के लिए फूल ना हो, आपके पास धूप बत्ती ना हो, आपके पास दीपक ना हो, आपके पास चढ़ाने के लिए भोग, मिठाई, प्रसाद ना हो। क्या ऐसी अवस्था में भी पूजा हो सकती है? देखिए, सनातन परंपरा की, हिंदू परंपरा की बड़ी खूबी है कि वो पूजा के मर्म को समझता है। इसीलिए हमारी परंपरा में मानस पूजा का विधान बताया गया है और बाकायदा भगवान शिव की मानस पूजा की एक स्तुति भी आती है। तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप मानसिक रूप से सब कुछ अर्पित करके बिल्कुल परफेक्ट पूजा कर सकते हैं। स्नान करके पूजा स्थान पे या जहां भी आप बैठे हैं वहां बैठिए। सबसे पहले मानसिक रूप से ये भावना कीजिए कि आपके सामने जो भी देवी देवता की पूजा करनी है वो हैं, विद्यमान हैं। फिर आप मानसिक रूप से दीपक जलाइए, आंखें बंद किए ही अपने मन से ये भाव लीजिए कि आप दीपक जला रहे हैं और उसके बाद जो रंग आपको पसंद है, जो फूल आपको पसंद है, मानसिक रूप से वो फूल, वो रंग बनाइए और भगवान को उस रंग का फूल अर्पित करिए।
जो सुगंध पसंद है उस सुगंध की मानसिक धूप बत्ती बनाइए और मानसिक धूप बत्ती जलाइए। और जो मिठाई, जो भोग आपको पसंद है, मानसिक रूप से बना करके भगवान को समर्पित करिए। वस्त्र चाहें, आभूषण चाहें, फूलों की माला चाहें, जो भी चाहें, मानसिक रूप से बना बनाकर एक एक करके अर्पित करते जाइए। आंख बंद करके जब आप मन में अपने चीजों को बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा, एकदम तुरंत दीपक बन के जलेगा नहीं, आपको टाइम लगेगा मन को एकाग्र करने में। तो मानसिक पूजा ज्यादा कठिन भी है और ज्यादा समय भी लगता है उसमें, लेकिन मानसिक रूप से आप जो दुनिया की चीजें चाहें वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आप मंत्र जप, पूजा, उपासना, स्तुति भी कर सकते हैं और उसके फल भी उतने ही ज्यादा शुभ होंगे जितने सामान्य पूजा के होते हैं। शास्त्र कहता है कि मानसिक पूजा के फल ज्यादा शुभ होते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।